हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे खैर खैरियत से सो कर उठे हैं लेट से, क्योंकि आज थोड़ा रात तक जागे थे, इसलिए वो भी जागे थे कि इसलिए आप लोगों को बताएंगे। और अभी हम जा रहे हैं घर का काम करने। पहले हम जाएंगे कपड़ा लगाने मशीन में, तो जाए मशीन में कपड़ा लगाने। तो ये मैंने मशीन में कपड़ा डाल दिया था, मशीन से कपड़ा निकाल रही हूँ। और ये पर्दा वगैरह था, बहुत गंदा हो गया था, तो उसको मैंने लगा दिया था आज मशीन में। तो मेरा मशीन का काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने कपड़ा निकाल लिया। अब मैं इसके बाद सोच रही हूँ क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा सिफा को थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि वो कितने दिन से 2-4 दिन से पढ़ने बैठ रही नहीं है, बहुत बदमाशी कर रही थी। तो परेशान हो गया। और इसल भी रात में मुझे सोने नहीं दी थी, रात भर जागी थी और अपने आराम से अभी महारानी सो रही है। और देखिए कितने आराम से सो रही है, कोई टेंशन। मम्मी का भी काम हो गया, मम्मी भी यहाँ आराम करे, हम भी आराम कर रहे थे। हम पलंग में आराम करे, मम्मी सोफ़ा में। यहाँ पर सिफा को मिल गया है मोबाइल, और सिफा देख रही थी मोबाइल। मैंने उसे कहा चलो बहुत मोबाइल हो गया, अब पढ़ने बैठ जाओ। तो वो बैठ के पढ़ रही थी। बोली मम्मी मैं क्या पढूँ, ये पढूँ? मैंने कहा ठीक है, कुछ भी तुम पढ़ो, पर बैठ के भी तुम पढ़ाई करो, रीडिंग करो, क्योंकि तुमने 2-3 दिन से वो बिल्कुल पढ़ने नहीं बैठी है। मैं उसे डंडा दिखा के बोली अच्छा से पढ़ाई करो, नहीं तो फिर तुम्हें मैं इसी डंडा से मारूंगी। तो बोली नहीं मम्मी नहीं, हम पढ़ाई करेंगे, आप डंडा रख दो। ठीक है चलो, पढ़ाई कर रही तो करो। वो बदमाशी कर रही थी, पढ़ रही थी कम, और बदमाशी ज़्यादा उसका हो रहा था, जानबूझ के बदमाशी करती। बस उसे मैंने क्या किया, सिफा को मैंने मारा, क्योंकि बहुत बदमाशी कर रही थी। 2-3 डंडा लगाया, बस वो रोने लग गई। रोना धोना सब छोड़ दो तुम, अब तुम खाली पढ़ाई करो। तो डर रही थी कि मम्मी फिर आर मारेगी। मैंने बोला नहीं पढ़ोगी तो तुम और मार खाओगी, या तुमको बहुत पीटेंगे, तुम एकदम पढ़ाई नहीं कर रही। उससे बदमाशी है, उसके पास मोबाइल है। तो बोली मम्मी मम्मी नहीं, हम पढ़ाई करेंगे मम्मी, हम पढ़ रहे मम्मी, आप हमको मत मारिए। मैं ठीक है पढ़ रही हो ना, चलो देख रही कितना तुम पढ़ रही, नहीं पढ़ोगी तो मार खाओगी। उसके बाद मैंने ऊपर रूम में आई, चादर के बिछाना था, ये मैंने चादर को जल्दी से बिछा लिया। तब तक शिफा के पापा घर पर आ गए काम से। वो आके पूछ रहे कि मेरा लुंगी कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रख दी? बोले अरे अलमारी में है बाबा। तो गए अलमारी से अपना लुंगी निकाले हैं, और निकाल के पहन के बैठ गए। नहीं मिला उन्हें लुंगी। फिर वो बैठे हुए हैं। सिफा को बोले सिफा मेरा थोड़ा पैर दबा दो। चलो भाई दबा दी। मैं नीचे गई, 2-3 रोटी था, सब मेरे सास रोटी बना ली थी। 2 पीस रोटी था, क्योंकि ईशल बहुत रो रही थी, तो मम्मी ने उसे ले लिया गोदी में, और मैं 2 पीस रोटी था तो मैंने उसे बना लिया। जल्दी जल्दी रोटी सेक रही थी, और ऊपर से वहाँ से आवाज़ भी दे रही थी कि आप ईशू के लिए डाइपर लेके आइएगा मेरे हस्बैंड को। और रात भी हो रहा था ना, तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी बना लिया। वहाँ दो ही रोटी बनाने का था, सब मेरे साथ बना ली थी। उसके बाद बनाने के बाद मेरे हस्बैंड को मैंने कह दिया, वो लेके आए, और उसके बाद बाबू के साथ वो खेलने लगे। और यहाँ पर ईशू और उसके पापा का खेलना हो रहा है। ईशू खूब खेली अपने पापा के साथ सारा टाइम नहीं, वही आधा 1 घंटा खेली है। और खेलने के बाद फिर रोने लगी, और फिर खेलने मांग रही है, रो रही है, और दूध मांगने लगी। फिर उसे मैंने दूध दिया, दूध पी ली, फिर खेली। उसके बाद उसके पापा फिर बैठ गए। ईशू अपने आप में खेल रही थी, फिर मैं उसके साथ खेलने लगी, बात करने लगी, और उसके पापा यहाँ पर मोबाइल में लग गए। इनको सिर्फ मोबाइल ही, हर वक्त मोबाइल मोबाइल, और कुछ नहीं। इधर मैं ईशू के साथ खेल रही हूँ, ईशू बड़ा बड़ा आँख करके मुझे दिखा रही है, और हाथ पाँव फेंक कर खेल रही है। अच्छा लग रहा था मुझे ईशू के साथ खेलना, बहुत अच्छा लगता है जब वो खेलती है। वो रोती नहीं है, तब रोती है तो सर खराब कर देती है, सुनती ही नहीं है किसी का, वो अपना रोना लगाए रखेगी। और यहाँ पर शिफा को भूख लगा था, तो शिफा खाना खाने बैठ गई है रात का। अब खा ली, इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, सोएंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।